दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग एक नई पुस्तक स्टार्ट करेंगे। यहाँ आप लोग देखिए, जो कि है दोस्तों हमारी परीक्षा वाणी की उत्तर प्रदेश एक संक्षिप्त अध्ययन। ठीक है दोस्तों, इस पुस्तक में देखिए दोस्तों, ये एकदम नवीनतम संस्करण है। देखिए नवीनतम संस्करण है दोस्तों, 15वां संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण है 2023-24। ठीक है, इसमें दोस्तों हमारे यूपी बजट 2023-24 के भी आंकड़े और यूपी समसामयिकी के भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे आप सारे चैप्टर्स को देखिए यहाँ पे। ठीक है, देखिए इसमें दोस्तों टोटल 18 चैप्टर दिए गए हैं। आप लोग देख लीजिए, एक यहाँ पे 1 से 18 चैप्टर टोटल दिए गए हैं दोस्तों। और इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, जितने भी चैप्टर दिए गए हैं इसके पीछे जो प्रैक्टिस प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों, सारे प्रैक्टिस प्रश्नों को हम लोग हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आगामी आरओ की परीक्षा के लिए भी और जो यूपी पीसीएस की परीक्षा लगी हुई है उसके लिए भी दोस्तों ये पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके सारे चैप्टर के पीछे जो प्रैक्टिस प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों, उनको हम लोग एक बार सरसरी निगाह से सारे प्रश्नों को कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, जिससे हमारा यूपी स्पेशल का जो पार्ट है वो पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, और धीरे धीरे करके सारे जो चैप्टर दिए गए हैं उनके पीछे जो प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों, बहुविकल्पीय प्रश्न, उनको सारे प्रश्नों को हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो हमारा पहला चैप्टर है वह है राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा। ठीक है, पहला चैप्टर है जो वह है हमारा पहला चैप्टर है दोस्तों हमारा राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जो विगत वर्षों के हल प्रश्न है, सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं दोस्तों, इसको हम लोग एक बार हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है दोस्तों कि किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी। क्या है, कह रहा है कि किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की। तो यह यूपी पीसीएस 2005 का प्रश्न है। क्या है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी। तो हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम मार्क करेंगे बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति ने, जो कि कब गठित की गई थी, 1957 में। ठीक है, एक बार और देखें कि किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। कह रहा है कि निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। क्या है, निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी, यानी कि हमारा प्रधान का। ठीक है दोस्तों, फिर दिया गया है 4, यानी कि हमारा सरपंच का। फिर दिया गया है 5, यानी कि पंच का। ठीक है, कह रहा है निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो प्रधान का, सरपंच का और पंच का। ठीक है, इसका सही आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी, यानी कि 1, 4 व 5। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है। क्या है, कह रहा है कि निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है। तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों आजमगढ़। ठीक है, इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे आजमगढ़। ठीक है दोस्तों, चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है कि उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में, क्या है, कह रहा है कि उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में, चलिए देखेंगे यहाँ क्या दिया गया है। चलिए ध्यान से देखिए, कह रहा है कि उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं। ठीक है, तो उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं। तो हम राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि 403। ठीक है दोस्तों, हम राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी 403। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया। क्या है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया। तो इसका राइट आंसर हम क्या मार्क करेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे 1975 में। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया। तो कब किया गया, याद रखिएगा 1975 में। ठीक है दोस्तों,
चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। छठे नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए। कह रहा है कि राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है। क्या कह रहा है कि राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है। तो पहला पॉइंट दिया गया है कि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है, तो यह भी सही है। लेकिन दिया गया है कि राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है, यह हमारा पॉइंट सही नहीं है राज्यपाल के बारे में, ठीक है। तो याद रखिएगा कि राज्य व्यवस्थापिका द्वारा राज्यपाल हटाया नहीं जा सकता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए सातवें नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या दिया गया है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। क्या है? उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। तो दोस्तों मछलियां भी है, तीर भी है, धनुष भी है, लेकिन मोर हमारा नहीं है, ठीक है दोस्तों। क्या है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी मोर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए क्या है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते जाइए दोस्तों। चलिए 8वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर कूट से सही उत्तर चुनिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम देखेंगे क्या हमारा आंसर होगा। चलिए सुमेल करेंगे दोस्तों जो हमारा जालौन है, ठीक है, जालौन को हम सुमेल करेंगे दोस्तों उरई से, ठीक है। जालौन को हम सुमेल करेंगे उरई से, ठीक है। फिर दिया गया है दोस्तों हमारा कानपुर देहात, ठीक है। तो कानपुर देहात को दोस्तों हम सुमेल करेंगे अकबरपुर से, ठीक है। कानपुर देहात को हम सुमेल करेंगे अकबरपुर से। फिर दिया गया है संत रविदास नगर, तो इसको हम सुमेल करेंगे भदोही से, और कुशीनगर को हम सुमेल करेंगे पडरौना से। तो हमारा राइट आंसर किसको हम मार्क करेंगे? हम मार्क करेंगे ऑप्शन ए, यानी कि 4, 1, 2 और 3। फिर देखिए कह रहा है कि जालौन को हम सुमेल करेंगे दोस्तों जनपद और मुख्यालय। जालौन को सुमेल करेंगे दोस्तों उरई से। कानपुर देहात को हम सुमेल करेंगे अकबरपुर से। संत रविदास नगर को हम सुमेल करेंगे भदोही से। कुशीनगर को सुमेल करेंगे पडरौना से, ठीक है। जालौन को उरई से, कानपुर देहात को अकबरपुर से, संत रविदास नगर को भदोही से, कुशीनगर को पडरौना से, ठीक है दोस्तों। चलिए 9वां नंबर प्रश्न देखते जाइए। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है दोस्तों टेसू या पलास, ठीक है। टेसू या पलास इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है हमारा। 10वां नंबर प्रश्न देखें। 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से सही का चुनाव करें। क्या है? राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से सही का चुनाव करें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखेंगे क्या है हमारा राइट आंसर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हम मार्क करेंगे क्या? वह हम मार्क करेंगे यानी कि ऑप्शन डी 2 और 4 सही है। चलिए क्या है? कह रहा है कि उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, तो यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया। फिर कह रहा है कि उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, यह पॉइंट हमारा सही है। फिर कह रहा है कि लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। क्या है? लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, ठीक है दोस्तों। तो इसका यह हमारा जो पॉइंट दिया गया है कि लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, यह भी पॉइंट हमारा गलत दिया गया। फिर कह रहा है कि वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। क्या है? वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो यह पॉइंट दोस्तों हमारा बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर देखिए कह रहा है कि राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से सही का चुनाव करें, तो इसका राइट आंसर दिया गया है दोस्तों 2 और 4, यानी कि उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, यह स्टेटमेंट हमारा गलत है। फिर कह रहा है कि उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, तो यह स्टेटमेंट हमारा सही है। फिर कह रहा है कि लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, यह भी हमारा गलत है। फिर कह रहा है कि वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यह पॉइंट हमारा सही है। तो हम राइट आंसर मार्क करेंगे 2 और 4 सही है, ठीक है। चलिए अगला बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है दोस्तों पंचायती राज एक व्यवस्था है। क्या है? पंचायती राज एक व्यवस्था है। तो स्थानीय स्वशासन की बिल्कुल सही है दोस्तों। कह रहा है कि जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की। क्या है? जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, तो यह भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है दोस्तों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। क्या है? कह रहा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, तो यह भी एक सही है। फिर कह रहा है कि पद सोपानिक संरचना की। ठीक है, कह रहा है कि पद सोपानिक संरचना की। ठीक है, तो यह हमारा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी, यानी कि 1, 2 एवं 3 सही है। ठीक है, चलिए पंचायती राज एक व्यवस्था है दोस्तों स्थानीय स्वशासन की, याद रखिए।
फिर है जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, ठीक है, जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की। फिर है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे 1, 2 और 3, ठीक है दोस्तों। जबकि हमारा जो दिया गया है पद सोपानिक संरचना, यह हमारा स्टेटमेंट गलत दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला स्टेटमेंट देखिए क्या है। कह रहा है कि कथन और कारण का प्रश्न है दोस्तों। चलिए देखते हैं कथन क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया है। क्या है? स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया है, ठीक है दोस्तों। फिर कह रहा है कारण कि 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है, ठीक है दोस्तों। क्या है? कह रहा है कि स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया है, और कारण कह रहा है कि 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है। तो दोस्तों कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है और आर व्याख्या करता है, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। हम सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। 13वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ देखिए 13वें नंबर प्रश्न की तरफ देखेंगे हम क्या कह रहा है। 13वां नंबर प्रश्न ध्यान से देखते जाइए दोस्तों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। चलिए कह रहा है कि उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या थी। क्या कह रहा है? कह रहा है कि उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या थी। तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि 108, ठीक है दोस्तों। कि उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या थी तो 108। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। कह रहा है कि राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। क्या है? राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुल स्थान का 1/3। क्या है? कुल स्थान का 1/3, ठीक है। याद रखिएगा कि राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है दोस्तों कुल स्थान का 1/3। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे क्या दिया गया है। चलिए यहाँ देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है। क्या है? उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है। चलिए देखेंगे क्या इसका राइट आंसर होगा। तो नगर का प्रथम नागरिक होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों, नगर का प्रथम नागरिक होता है मेयर। फिर कह रहा है कि नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। फिर कह रहा है कि कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। क्या है? कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, ठीक है दोस्तों। तो यह भी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जबकि दिया गया है कि कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है, यह स्टेटमेंट हमारा गलत है, ठीक है। कह रहा है कि नगर का प्रथम नागरिक होता है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, यह भी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। तो हम राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि 1, 2 व 3, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। क्या है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सारस या क्रोंच, ठीक है, सारस या क्रोंच उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। ऑप्शन ए हमारा सारस या क्रोंच। चलिए यहाँ देखिए 17वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं। क्या है? मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कानपुर में, ठीक है। कह रहा है कि मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कानपुर में, ठीक है। चलिए 18वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। क्या है? पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हम मार्क करेंगे? 21 वर्ष, ठीक है। इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे 21 वर्ष, ठीक है। चलिए 19वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़िए। कह रहा है कि प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है। क्या है? प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है तो सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा। ऑप्शन सी इसको हम राइट मार्क करेंगे। क्या है? सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा, ठीक है दोस्तों। चलिए 20वें नंबर प्रश्न की तरफ देखिए। कह रहा है कि राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव यानी कि 2017 में महिलाएं निर्वाचित हुई। क्या है? राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव यानी कि 2017 में महिलाएं निर्वाचित हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 42, ठीक है। क्या है? राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव 2017 में महिलाएं निर्वाचित हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 42। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों को देखते हैं क्या दिया गया है यहाँ पे। चलिए देखेंगे, यहाँ ध्यान से देखिए दोस्तों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते जाइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों नित्यानंद स्वामी, ठीक है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों नित्यानंद स्वामी, ठीक है। चलिए 22वें नंबर प्रश्न को देखिए ध्यान से। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। कह रहा है
कि उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। क्या है? उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है, तो यह बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, यह हमारा पॉइंट गलत दिया गया है। फिर देखिए सी नंबर कह रहा है कुछ नियम हैं जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है, तो यह बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है, यह भी पॉइंट हमारा सही है। तो जो राइट नहीं है वह है कि नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, यह ऑप्शन हमारा गलत है। चलिए 23वें नंबर प्रश्न की तरफ देखें। कह रहा है कि अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं। क्या है? अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सुचेता कृपलानी और मायावती। ठीक है, याद रखिएगा सुचेता कृपलानी और मायावती। कह रहा है कि गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है दोस्तों, तो गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय क्या है हम मार्क करेंगे, देखेंगे क्या दिया गया है। तो गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है दोस्तों, यहां देखें क्या दिया गया है। देखिए यहां दिया गया है दोस्तों नोएडा में। ठीक है, तो गौतम बुद्ध नगर जिले का जो मुख्यालय है वह है हमारा नोएडा में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। क्या है? यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, कह रहा है कि यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है दोस्तों, चलिए 26वें नंबर प्रश्न को देखें। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में रिपीट किया जाता है, याद रखिएगा। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 24 जनवरी को। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 जनवरी को। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे दूसरे चैप्टर की तरफ। दूसरा चैप्टर क्या है यहाँ देखिए। कह रहा है कि दूसरा चैप्टर है हमारा संग्रहालय, संगठन, संस्थान, स्थल, पार्क व सिटी। क्या है? अध्याय 2 है दोस्तों हमारा संग्रहालय, संगठन, संस्थान, स्थल, पार्क व सिटी। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा चैप्टर देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है हमारा दूसरा चैप्टर यहां देखेंगे। चलिए दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, हमारा देखिए यहां क्या है। चलिए दूसरा चैप्टर है दोस्तों हमारा, यहाँ विगत वर्षों के जो प्रश्न दिए गए हैं उसको हम देखेंगे। चलिए यहाँ देखते जाइए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। क्या है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है। क्या है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों राजकीय संग्रहालय लखनऊ। ठीक है, याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है दोस्तों राजकीय संग्रहालय लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है वह है हमारा राजकीय संग्रहालय लखनऊ। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए दूसरे नंबर प्रश्न को देखिए। कह रहा है कि वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है। क्या है? वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नोएडा में। क्या है? वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नोएडा में। क्या है? वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है नोएडा में। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय है। क्या है? राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3। क्या है? राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि 3। ठीक है, याद रखिए। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, यहां देखें ध्यान से क्या कह रहा है हमारा चौथा प्रश्न दोस्तों। देखिए कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। क्या है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी लखनऊ। क्या है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी लखनऊ। ठीक है, याद रखिएगा मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है लखनऊ में। ठीक है, पांचवा देखिए। कह रहा है कि दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। क्या है? दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वाराणसी में। क्या है? दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे वाराणसी। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों छठा प्रश्न देखें। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। क्या है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे क्या यहाँ देखें, तो इसका राइट आंसर हम लखनऊ मार्क करेंगे। ठीक है, याद रखिए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है दोस्तों लखनऊ में। ठीक है, चलिए 7वां नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है कि केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान स्थित है। क्या है? केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन डी लखनऊ में। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों लखनऊ में। ठीक है, चलिए 8वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि आलू अनुसंधान केंद्र आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है। क्या है? कह रहा है कि आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि मेरठ में। ठीक है,
आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन बी मेरठ में। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि भारतीय चमड़ा रंगाई व जूता संस्थान है। क्या है? भारतीय चमड़ा रंगाई व जूता संस्थान है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी कानपुर में। भारतीय चमड़ा रंगाई व जूता संस्थान है दोस्तों कानपुर में। ठीक है, भारतीय चमड़ा रंगाई व जूता संस्थान कहाँ है? कानपुर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। क्या है? भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी कानपुर में। ठीक है दोस्तों, भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है दोस्तों ऑप्शन सी कानपुर में। ठीक है, 11वां नंबर देखिए, कह रहा है कि केंद्रीय उपोषण संस्थान स्थित है। क्या है? केंद्रीय उपोषण संस्थान स्थित है, तो केंद्रीय उपोषण संस्थान स्थित है दोस्तों हमारा लखनऊ में। ठीक है, याद रखिएगा कि केंद्रीय उपोषण संस्थान कहाँ स्थित है, तो केंद्रीय उपोषण संस्थान स्थित है दोस्तों ऑप्शन सी लखनऊ में। ठीक है, केंद्रीय उपोषण संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ठीक है, याद रखिए। चलिए देखेंगे आगे के प्रश्न क्या कह रहे हैं। कह रहा है दोस्तों कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। क्या है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मथुरा। क्या है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों कहाँ पे? तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है मथुरा में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। क्या है? उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है दोस्तों गौतम बुद्ध नगर में। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है दोस्तों गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है। क्या है? एक नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है। ठीक है, याद रखिएगा, तो एक नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है कहाँ पे? यहाँ देखिए, कह रहा है दोस्तों कि एक नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, एक नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है ग्रेटर नोएडा में। चलिए यहाँ देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है कि एग्रो पार्क, तो एग्रो पार्क दोस्तों हमारा लखनऊ में बिल्कुल सही है। कह रहा है कि प्लास्टिक सिटी, तो प्लास्टिक सिटी दोस्तों कानपुर दिया गया है, यह भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि लेदर टेक्नोलॉजी, तो लेदर टेक्नोलॉजी से हमारा उन्नाव बिल्कुल सही है। लेकिन दिया गया है कि अपैरल पार्क नोएडा, यह हमारा गलत सुमेल है। ठीक है दोस्तों, अपैरल पार्क हमारा नोएडा में नहीं स्थित है। याद रखिएगा कि एग्रो पार्क लखनऊ में बिल्कुल सही है, प्लास्टिक सिटी कानपुर में बिल्कुल सही है, लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव में बिल्कुल सही है। एग्रो पार्क लखनऊ, प्लास्टिक सिटी कानपुर, लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव, जबकि अपैरल पार्क नोएडा में स्थित नहीं है, यह बिल्कुल गलत सुमेल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़िए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो बायोटेक पार्क दिया गया है दोस्तों लखनऊ। क्या है? बायोटेक पार्क दिया गया है लखनऊ। प्लास्टिक सिटी दिया गया है दोस्तों कानपुर। क्या है? बायोटेक पार्क दिया गया है लखनऊ, प्लास्टिक सिटी दिया गया है कानपुर, लेदर टेक पार्क दिया गया है उन्नाव। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों, तो यह लखनऊ में। ठीक है, फिर कह रहा है कि प्लास्टिक सिटी, तो प्लास्टिक सिटी हमारा कानपुर, यह भी सही है। फिर कह रहा है कि लेदर टेक पार्क उन्नाव। ठीक है, यह भी हमारा सही है। लेकिन ट्रॉनिका सिटी दिया गया है नोएडा, यह हमारा सही सुमेल नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, बायोटेक पार्क लखनऊ, प्लास्टिक सिटी हो जाएगा दोस्तों हमारा कानपुर, फिर है लेदर टेक पार्क, तो लेदर टेक पार्क दोस्तों हमारा उन्नाव में सही सुमेल है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। क्या है? स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, तो याद रखिएगा सहारनपुर में। क्या है? स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है सहारनपुर में। अगला देखिए, कह रहा है कि हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान स्थित है। क्या है? हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो कहाँ पे? प्रयागराज इलाहाबाद में। ठीक है, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों ऑप्शन सी प्रयागराज। ठीक है, 19वां नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है। क्या है? डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है, तो यह है दोस्तों हमारा कानपुर में। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है, तो यह है दोस्तों हमारा कानपुर में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है। क्या है? केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुर्जा में। ठीक है, कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है कानपुर में। फिर कह रहा है कि केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों, तो यह है हमारा खुर्जा में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे, प्रश्न क्या है देखेंगे। कह रहा है कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। क्या है? भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी झांसी में। ठीक है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है झांसी में। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है। क्या है? उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है, तो यह अवस्थित है दोस्तों शाहजहांपुर में। क्या है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
दोस्तों शाहजहांपुर में, ठीक है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है, ऑप्शन डी शाहजहांपुर में। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है दोस्तों शाहजहांपुर में, ठीक है। चलिए अगला देखिए, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है तो लखनऊ में। क्या है? भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है तो याद रखिएगा लखनऊ में, ठीक है। और यदि पूछे कि उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँ स्थित है तो याद रखिएगा शाहजहांपुर में, ठीक है दोस्तों। चलिए देखेंगे अगले प्रश्न क्या कह रहे हैं हमारे। चलिए यहाँ देखिए 24वां नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में सारे प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है। कह रहा है कि सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। क्या है? सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों लखनऊ में, ठीक है। क्या है? सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है दोस्तों तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे लखनऊ में। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है लखनऊ में, ठीक है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। क्या है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है तो हम मार्क करेंगे दोस्तों राइट आंसर लखनऊ में, ठीक है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन बी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, ऑप्शन बी लखनऊ में, ठीक है दोस्तों। चलिए 26वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़े। कह रहा है कि भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है। क्या है? भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है तो हम राइट आंसर मार्क करेंगे वाराणसी में, ठीक है। कह रहा है कि भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है, ऑप्शन सी वाराणसी में। चलिए 27वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़े। कह रहा है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। क्या है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे बरेली में, ठीक है। क्या है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है, इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे बरेली में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज है। क्या है? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज है तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे लखनऊ में, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ है दोस्तों? तो लखनऊ में इसका बिल्कुल हम राइट आंसर मार्क करेंगे। चलिए अगला देखिए। कह रहा है दोस्तों कि वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, यहाँ सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। चलिए हम सुमेल करेंगे। कह रहा है कि वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट तो यह कहाँ स्थित है दोस्तों? वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट यह हमारा है दोस्तों नोएडा में, ठीक है। फिर कह रहा है कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है दोस्तों हमारा लखनऊ में। फिर है नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी। क्या है? नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी तो इसको हम मार्क करेंगे दोस्तों आगरा से। फिर है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल। क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल तो इसको हम मार्क करेंगे दोस्तों मेरठ से, ठीक है। चलिए फिर देखिए। कह रहा है कि वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट तो यह है दोस्तों हमारा नोएडा में। क्या है? वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट यह है हमारा नोएडा में। फिर है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट तो यह है दोस्तों हमारा लखनऊ में। फिर है नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी तो यह है दोस्तों हमारा आगरा में। फिर है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल तो यह है दोस्तों हमारा मेरठ में। फिर देखिए कह रहा है कि वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट यह है दोस्तों हमारा नोएडा में। फिर है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट तो यह है हमारा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। फिर है दोस्तों नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी तो यह है दोस्तों हमारा आगरा में। फिर है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल तो यह है हमारा मेरठ में, ठीक है। राइट आंसर हम क्या मार्क करेंगे? राइट आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन डी यानी कि 4, 3, 1 और 2, ठीक है। चलिए 30वां नंबर प्रश्न, फिर सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। यहां देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। कह रहा है दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम। क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम है दोस्तों हमारा वाराणसी में, ठीक है। फिर कह रहा है कि भातखंडे संगीत संस्थान तो भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह है हमारा लखनऊ में, ठीक है। इसको हम लखनऊ से मिलान करेंगे। फिर है कह रहा है कि निराला आर्ट गैलरी, ठीक है। तो निराला आर्ट गैलरी कहाँ है दोस्तों? निराला आर्ट गैलरी है दोस्तों हमारा प्रयागराज में। फिर है राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तो यह है दोस्तों हमारा रायबरेली में। फिर देखिए कह रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम है दोस्तों हमारा वाराणसी में। फिर है भातखंडे संगीत संस्थान तो यह है हमारा लखनऊ में। फिर है निराला आर्ट गैलरी तो यह है हमारा प्रयागराज में। फिर है राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यह है हमारा रायबरेली में। फिर देखिए कह रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम तो यह है दोस्तों हमारा वाराणसी में। फिर कह रहा है कि भातखंडे संगीत संस्थान तो यह है हमारा लखनऊ में। फिर कह रहा है निराला आर्ट गैलरी यह है हमारा प्रयागराज में। फिर कह रहा है कि राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यह है हमारा रायबरेली में। हम सही आंसर किसको मार्क करेंगे? तो यह है दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, इसको हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते जाइए। कह रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी स्थित है। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी स्थित है तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी स्थित है
है दोस्तों? लखनऊ में, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी कहाँ स्थित है दोस्तों? यह है हमारा लखनऊ में। चलिए 32वां नंबर प्रश्न देखें, कह रहा है कि निम्न में से कौन एक उत्तर प्रदेश सरकार की आगामी निवेश परियोजना नहीं है? क्या है? निम्न में से कौन एक उत्तर प्रदेश सरकार की आगामी निवेश परियोजना नहीं है? तो इसका राइट आंसर हम क्या मार्क करेंगे दोस्तों? इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे डिफेंस पार्क शाहजहांपुर, ठीक है। क्या है? डिफेंस पार्क शाहजहांपुर, इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे कि निम्न में से कौन एक उत्तर प्रदेश सरकार की आगामी निवेश परियोजना नहीं है, तो वह है हमारा डिफेंस पार्क शाहजहांपुर। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि वुमेन, क्या कह रहा है कि वुमेन पावर लाइन 1090 योजना शुरू की गई। क्या है? वुमेन पावर लाइन 1090 योजना शुरू की गई। तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों 15 नवंबर 2012 को। क्या है? 15 नवंबर 2012 को हमारा वुमेन पावर लाइन 1090 योजना शुरू की गई। क्या है? वुमेन पावर लाइन 1090 योजना कब शुरू की गई? तो 15/11/2012 को, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ से भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिन्ह निम्न में से किस संग्रहालय में है? क्या है? सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ से भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिन्ह निम्न में से किस संग्रहालय में है? तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा सारनाथ, यानी कि ठीक है ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35वां नंबर प्रश्न देखें, कह रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थापित है। क्या है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थापित है। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क हमारा स्थापित हो जाएगा दोस्तों लखनऊ में, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर देखिए क्या है दोस्तों? अगला चैप्टर है हमारा जनगणना परिदृश्य। क्या है? अगला चैप्टर है हमारा जनगणना परिदृश्य अध्याय 3। चलिए देखेंगे इसके प्रश्न क्या दिए गए हैं दोस्तों। चलिए ध्यान से देखते हैं। चलिए दोस्तों यहां ध्यान से देखेंगे। चलिए क्या है? चलिए दोस्तों यहां देखें, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, यहां दिया गया है। चलिए हम देखेंगे दोस्तों। चलिए चलिए देखते जाइए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए जनगणना बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, सभी परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद है। क्या है? उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लखीमपुर खीरी। क्या है? उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, ठीक है। चलिए कह रहा है कि 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर है। क्या है? 2011 के जनगणना के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर है, तो याद रखिएगा 77.3। क्या है? कह रहा है कि 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 77.3, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ें। कह रहा है कि जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से कौन सर्वाधिक साक्षर है? क्या है? जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से कौन सर्वाधिक साक्षर है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम मार्क करेंगे जैन, ठीक है, इसका राइट आंसर बिल्कुल हम मार्क करेंगे जैन। चलिए अगला देखिए चौथा, कह रहा है कि 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो पूछ रहा है। कह रहा है कि 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे 902, ठीक है। कह रहा है कि 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी 902। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग है। क्या है? कह रहा है कि 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग है। तो इसका राइट आंसर मार्क करेंगे हम 48%, ठीक है। 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग है 48%, ठीक है। चलिए इधर देखिए छठवां नंबर प्रश्न देखें क्या है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है। क्या है? उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है। तो 1991 से 2001 में, ठीक है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1991 से 2001 में, ठीक है। चलिए अगला देखिए 7वां नंबर प्रश्न, कह रहा है कि प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम थी। क्या है? प्रदेश में जनसंख्या की
प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम थी? तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे 1991 से 2001 में। ठीक है, कह रहा है कि प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम थी, तो 1991 से 2001 में। ठीक है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, सब पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। चलिए, कह रहा है कि प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि देखी गई। क्या है? प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि देखी गई, तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे 1991 से 2001 में। क्या है? प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि देखी गई, तो 1991 से 2001 में। चलिए, 9वां नंबर प्रश्न देखें। कह रहा है कि 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स की सर्वाधिक सांद्रता है। क्या है? 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक सांद्रता है, तो हम राइट आंसर मार्क करेंगे सोनभद्र में। ठीक है, राइट आंसर मार्क करेंगे सोनभद्र। चलिए, अगले प्रश्न देखिए क्या दिए गए हैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते जाइए सारे प्रश्नों को। यहाँ देखिए क्या कह रहा है। चलिए, यहाँ देखिए 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है कि 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम है। क्या है? कह रहा है कि 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हम मार्क करेंगे, यानी कि लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और आगरा। फिर देखिए, कह रहा है कि 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम है। ठीक है, तो वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और आगरा। याद रखिएगा, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और आगरा। चलिए, 11वां नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है कि 2011 के अनुसार निम्न में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। क्या है? 2011 के अनुसार निम्न में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है, तो हम राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों गाजियाबाद। क्या है? 2011 के अनुसार निम्न में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है, तो हम राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि गाजियाबाद। ठीक है दोस्तों, चलिए 12वें नंबर प्रश्न को देखिए क्या है। कह रहा है 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात है। क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात है, तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों 1000 पे 912, यानी कि 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं उपलब्ध हैं। ठीक है, चलिए 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात कितना है? तो 1000 पे 912 सेक्स रेशियो, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 13वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्या है हमारा 13वां नंबर प्रश्न? सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते जाइए। कह रहा है कि 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद है। क्या है? 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद है, तो हम राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि गाजियाबाद। ठीक है, 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद है, तो वह है हमारा ऑप्शन बी, गाजियाबाद। ठीक है, चलिए 14वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है। क्या है? 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है, तो हम राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, सिख। ठीक है, ऑप्शन डी, सिख। 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है, तो हम राइट आंसर मार्क करेंगे सिख। ठीक है दोस्तों, चलिए 15वें नंबर प्रश्न को देखिए। कह रहा है 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता है। क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम साक्षरता है, तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे क्या? इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि कानपुर नगर। ठीक है, ऑप्शन सी हम राइट आंसर मार्क करेंगे कानपुर नगर। 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता है दोस्तों ऑप्शन सी, कानपुर नगर हम राइट आंसर मार्क करेंगे। चलिए 16वें नंबर प्रश्न को देखें क्या कह रहा है। कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, तो वह है हमारा गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, राइट आंसर हम मार्क करेंगे गौतम बुद्ध नगर। चलिए 17वें नंबर प्रश्न को देखें। कह रहा है 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्न 4 जिलों का सही अवरोही क्रम है। क्या है? कह रहा है कि 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्न 4 जिलों का सही अवरोही क्रम है, तो हम राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, यहां देखिए, यानी कि गौतम बुद्ध नगर, फिर है कानपुर नगर, फिर है औरैया, फिर है इटावा। कह रहा है 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्न 4 जिलों का सही अवरोही क्रम है, तो ऑप्शन बी वह हो जाएगा दोस्तों हमारा गौतम बुद्ध नगर, फिर है कानपुर नगर, फिर है औरैया, फिर है इटावा। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा। ठीक है, चलिए कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम है। क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोगों ने देखा, यहाँ देखिए क्या दिया गया है, सही आंसर देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे।
चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। कह रहा है तो हो जाएगा हमारा सही अवरोही क्रम जो सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले हैं, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा। क्या है? गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा, याद रखिए। चलिए 19वें नंबर प्रश्न को देखें। कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों में से कौन सही है? ठीक है, कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों में से कौन सही है? ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों। क्या है? 19वां का हम राइट आंसर मार्क करेंगे, वह है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि 1 एवं 3 पॉइंट हमारे सही हैं। चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है, बिल्कुल सही है 2011 के जनगणना के अनुसार। फिर कह रहा है कि न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है। क्या है? न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है। ठीक है दोस्तों, 2 और 4 यह हमारा गलत है। ठीक है, कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? तो याद रखिएगा कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन है? न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है हमारा श्रावस्ती, और नगर और फिर है न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है ललितपुर। याद रखिएगा, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है और न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है दोस्तों ललितपुर। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी, 1 एवं 3। चलिए 20, 21 और 22 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिका शिशुओं की संख्या है। क्या है? 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिका शिशुओं की संख्या है, तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी, 902। क्या है? 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिका शिशुओं की संख्या 902 है। चलिए 21वें नंबर प्रश्न को देखिए। कह रहा है 2001 से 2011 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर रही है। क्या है? 2001 से 2011 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर रही है, तो हम राइट आंसर मार्क करेंगे 20.22%। ठीक है, 20.22%। 2001 से 2011 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर रही है दोस्तों, तो वह है हमारी 20.22%। ठीक है, चलिए 22वें नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित कर सही कूट चुने। ठीक है, कह रहा है 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित कर सही कूट चुने। इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों 1, 3, 2 और 4। क्या? 1, 3, 2 और 4, यानी कि सबसे पहले प्रयागराज हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले प्रयागराज, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा मुरादाबाद, फिर हो जाएगा गाजियाबाद, फिर हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, सबसे पहले हो जाएगा हमारा प्रयागराज, फिर हो जाएगा दोस्तों मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर लखनऊ। प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ, 1, 3, 2, 4। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। 30वां नंबर प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता उच्चतम है। क्या है? 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता उच्चतम है, तो हम राइट आंसर मार्क करेंगे गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, चलिए 24वें नंबर प्रश्न को देखें। कह रहा है कि 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है। कह रहा है कि 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसकी दशकीय वृद्धि दर 17.7% है। क्या है? इसकी दशकीय वृद्धि दर 17.7% है। यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है, जबकि यहां देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है, यह बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि यहां देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, यह भी सही है। फिर कह रहा है कि इसका लिंग अनुपात 912 है, यह भी सही है। फिर है देखिए, कह रहा है कि यहां देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है, बिल्कुल सही है। यहां देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। इसका लिंग अनुपात 912 है, यह भी सही है। लेकिन कह रहा है कि इसकी दशकीय वृद्धि दर 17.7% है, यह हमारा गलत है। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, यहां आप लोग देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है, तो यहां देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर कह रहा है कि यहां देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, यह भी हमारा सही है। फिर कह रहा है कि इसका लिंग अनुपात 912 है, यह भी सही है। लेकिन इसकी दशकीय वृद्धि दर 17.7% है, यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां देखिए क्या दिया गया है। चलिए दोस्तों ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि 2011 के अनुसार कूट से सही उत्तर चुनिए। क्या है? कह रहा है कि 2011 के अनुसार कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों 2 एवं 4, ऑप्शन सी 2 एवं 4। चलिए देखेंगे 2 एवं 4 क्या दिया गया है। कह रहा है कि देश की जनसंख्या में इसका 16.5% का योगदान है, यह बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। ठीक है, इसकी साक्षरता दर जो है वह राष्ट्रीय औसत से कम है, यह पॉइंट हमारा सही है। ठीक है, 3 और 1 पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि 2011 के अनुसार कूट से सही उत्तर चुनिए, तो देश की जनसंख्या में इसका 16.5% का योगदान है, यह हमारा सही है। फिर है कि इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, यह भी पॉइंट हमारा सही है। ठीक है, तो राइट आंसर मार्क करेंगे हम ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए देखें
कह रहा है 26वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है। क्या है, 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है। तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, क्या है 26वें नंबर प्रश्न का हम राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी रामपुर में। ठीक है, ऑप्शन डी रामपुर में। क्या है, 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है। तो ऑप्शन डी रामपुर में। 27वां नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है। क्या है, निम्न में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रयागराज। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रयागराज। चलिए 28वें नंबर प्रश्न को देखें, कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। तो हम लोग अभी देख चुके हैं गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 29वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है 29वां नंबर प्रश्न, यहां ध्यान से देखिए, कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या है। क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या है। तो इसका सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा 7। ठीक है, कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, 30वां देखिए, कह रहा है कि 2011 के अनुसार निम्न में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। क्या है, 2011 के अनुसार निम्न में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, यानी कि महोबा। ठीक है, कह रहा है कि 2011 के अनुसार निम्न में से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि महोबा। ठीक है, चलिए 31वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील का प्रतिशत है। क्या है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील का प्रतिशत है। तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी 32.9%। ठीक है, क्या है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील का प्रतिशत है। तो हम राइट आंसर मार्क करेंगे 32.9%। याद रखिएगा, यह लेटेस्ट डाटा है, समीक्षा अधिकारी 2021 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील का प्रतिशत है तो 32.9%। चलिए अगले प्रश्न को देखें, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, फिर देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी मार्क करेंगे। सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा कानपुर। ठीक है, सबसे पहले होगा दोस्तों हमारा कानपुर, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा लखनऊ, फिर हो जाएगा गाजियाबाद, फिर हो जाएगा आगरा। ठीक है, फिर देखिए सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा कानपुर, फिर हो जाएगा लखनऊ, फिर हो जाएगा हमारा गाजियाबाद, फिर होगा आगरा। ठीक है, सबसे पहले कानपुर, फिर लखनऊ, फिर गाजियाबाद, फिर आगरा। कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले चैप्टर की तरफ। क्या है हमारा अगला चैप्टर, ध्यान से देखते जाइए क्या कह रहा है। अगला चैप्टर है दोस्तों कला संगीत नृत्य उत्सव मेले पर्व व बोलियां। क्या है, कला संगीत, यहां देखिए कह रहा है कि कला संगीत नृत्य उत्सव मेले पर्व व बोलियां। ठीक है, कह रहा है कला संगीत नृत्य उत्सव मेले पर्व व बोलियां हमारा चौथा चैप्टर है। चलिए इनके प्रश्नों को हम देखेंगे क्या दिया गया है। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों, चलिए देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है यहां पे। चलिए दोस्तों, यहां देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कह रहा है विगत वर्षों के हल प्रश्न। ठीक है, कह रहा है विगत वर्षों के हल प्रश्न। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। कह रहा है बिरजू महाराज कत्थक, बिल्कुल सही सुमेल है। बिस्मिल्ला खां शहनाई, सही सुमेल है। अमजद अली खां सरोद, बिल्कुल सही है। लेकिन जाकिर हुसैन हारमोनियम, यह बिल्कुल गलत है। जाकिर हुसैन तबला से सही सुमेल हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए बिरजू महाराज कत्थक, बिस्मिल्ला खां शहनाई, अमजद अली खां सरोद। ठीक है, बिरजू महाराज कत्थक, बिस्मिल्ला खां शहनाई, अमजद अली खां सरोद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है। क्या है, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय, जो कि लखनऊ में स्थित है। क्या है, भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय, जो कि लखनऊ में स्थित है। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय है। वही प्रश्न रिपीट किया गया है। ठीक है, चलिए देखिए यहां लोअर पीसीएस 2013 का प्रश्न है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा भात खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय, जो कि कहां स्थित है, लखनऊ में। चलिए चौथा देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ हैं। तो इसका राइट आंसर मार्क करेंगे कौशाम्बी। क्या है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। तो इसका राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों हम कौशाम्बी। ठीक है दोस्तों, चलिए 5वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्या दिया गया है इसका आंसर।
चलिए दोस्तों देखते हैं क्या दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखेंगे। कह रहा है कि बिरहा, ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि बिरहा, तो बिरहा को हम सुमेल करेंगे दोस्तों, बिरहा को हम सुमेल करेंगे भोजपुर से। क्या है? बिरहा। ठीक है, तो बिरहा को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों भोजपुर से। ठीक है, चलिए कजरी को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों अवधी से। ठीक है, फिर है हमारा सी यानी कि पवारा। ठीक है, तो पवारा को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों, पवारा को हम लोग सुमेल करेंगे बुंदेली से। ठीक है, और रशिया को हम लोग सुमेल करेंगे ब्रजी से। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि बिरहा। ठीक है, तो बिरहा को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों भोजपुर से। क्या है? बिरहा को हम लोग सुमेल करेंगे भोजपुर से, कजरी को हम लोग सुमेल करेंगे अवधी से, पवारा को बुंदेली से, रशिया को ब्रजी से। फिर देखिए बिरहा को सुमेल करेंगे दोस्तों भोजपुर से, कजरी को सुमेल करेंगे अवधी से, पवारा को सुमेल करेंगे बुंदेली से, रशिया को ब्रजी से। फिर देखिए बिरहा, भोजपुर, कजरी, अवधी, पवारा हमारा हो जाएगा बुंदेली से, रशिया हो जाएगा ब्रजी से। ठीक है, याद रखिएगा इसका राइट आंसर हम क्या मार्क करेंगे, यहां देखिए इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, 1, 2, 4 और 3 हम इसका राइट आंसर मार्क करेंगे। चलिए 6वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। क्या है? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खड़ी बोली। ठीक है, क्या है? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई, तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे खड़ी बोली। ठीक है दोस्तों, चलिए कह रहा है दोस्तों कि उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। क्या है? उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे प्रयागराज में। ठीक है, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र स्थित है दोस्तों हमारा प्रयागराज में। ठीक है, चलिए यहां देखेंगे 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि सितार मिश्रण है। क्या है? सितार जो है वह हमारा मिश्रण है, तो यह है मिश्रण हमारा दोस्तों वीणा एवं तंबूरे का। क्या है? वीणा एवं तंबूरे का सितार मिश्रण है दोस्तों, तो सितार मिश्रण है हमारा वीणा एवं तंबूरे का। याद रखिएगा सितार मिश्रण है वीणा एवं तंबूरे का। ठीक है, चलिए 9वां नंबर प्रश्न देखते जाइए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। क्या है? कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोनभद्र। क्या है? कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों सोनभद्र। ठीक है, याद रखिए कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, तो वह है हमारा सोनभद्र। ठीक है दोस्तों, चलिए 10वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी सही सुमेल नहीं है दोस्तों बिरहा कन्नौज। ठीक है, बाकी दोस्तों आला का महोबा, रसिया का बरसाना, कजरी का मिर्जापुर यह सही सुमेल है। याद रखिएगा आला का महोबा, रसिया का बरसाना, कजरी का मिर्जापुर यह सही सुमेल है, लेकिन बिरहा कन्नौज से सही सुमेल नहीं है। चलिए देखेंगे 11वां नंबर प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। 11वां नंबर प्रश्न है दोस्तों निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। क्या है? निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वीणा। ठीक है, इसका सबसे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वीणा। ठीक है, निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, तो वह है हमारा वीणा। ठीक है, चलिए 12वां नंबर प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए देखेंगे यहाँ पे 12वें नंबर प्रश्न को। कह रहा है दोस्तों कि निम्न को सुमेल करें। चलिए सुमेल करेंगे दोस्तों। उस्ताद बिशायत खां। क्या है? कह रहा है कि उस्ताद बिशायत खां, तो उस्ताद बिशायत खां को हम सुमेल करेंगे दोस्तों सितार से। ठीक है, फिर कह रहा है कि फिदा हुसैन नारसी। ठीक है, तो फिदा हुसैन नारसी को हम सुमेल करेंगे दोस्तों हिंदी रंगमंच। फिर है दोस्तों हमारा सितारा देवी, तो सितारा देवी को सुमेल करेंगे दोस्तों कत्थक से, और जतिन भट्टाचार्य को सुमेल करेंगे सरोद से। ठीक है, राइट आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ देखें उस्ताद बिशायत खां, उस्ताद बिशायत खां हो जाएगा दोस्तों सितार से, फिदा हुसैन नारसी हो जाएंगे हिंदी रंगमंच से, सितारा देवी हो जाएंगी हमारी तक से, और दोस्तों जतिन भट्टाचार्य हो जाएंगे सरोद से। देखिए उस्ताद विशायत खां हो जाएंगे सितार से, फिदा हुसैन नारसी हो जाएंगे हिंदी रंगमंच से, सितारा देवी हो जाएंगी कत्थक से, जतिन भट्टाचार्य हो जाएंगे हमारे सरोद से। ठीक है, इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन डी। कह रहा है तानसेन का मकबरा है। क्या है? तो तानसेन का मकबरा है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्वालियर में। कह रहा है तानसेन का मकबरा है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है दोस्तों राई लोक नृत्य का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है। कह रहा है राई लोक नृत्य का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र से। कह रहा है कि राई लोक नृत्य का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है, तो इसका राइट आंसर बुंदेलखंड क्षेत्र से। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र। चलिए 15वां नंबर प्रश्न देखें। ताज महोत्सव किस महीने। कह रहा है दोस्तों कि ताज महोत्सव जो है वह किस महीने में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिए हमारा ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा फरवरी में। ठीक है, ताज महोत्सव कब मनाया जाता है, तो ताज महोत्सव दोस्तों हमारा किस महीने में मनाया जाता है, तो ताज महोत्सव मनाया जाता है हमारा दोस्तों तो ताज महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों हमारा फरवरी में। ठीक है, ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है, तो ताज महोत्सव मनाया जाता है हमारा फरवरी में। याद रखिएगा। चलिए
16वां नंबर प्रश्न क्या है, कह रहा है कि ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है। क्या है, ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा बनारस घराने से। क्या है, जो हमारी ठुमरी गायिका है गिरजा देवी, उनका संबंध किस घराने से है, तो याद रखिएगा बनारस घराने से। ठीक है, ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है बनारस घराने से। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। 17वां नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है। क्या है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है, कई बार रिपीट किया गया है, याद रखिएगा चरकुला नृत्य। क्या है, चरकुला नृत्य। ठीक है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है, तो याद रखिएगा चरकुला नृत्य। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते जाइए क्या है हमारा, दोस्तों देखेंगे। चलिए ठीक है, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा चरकुला नृत्य। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे 18वें नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि सैयद सालार मेला कहाँ लगता है। ठीक है, कह रहा है कि सैयद सालार मेला कहाँ लगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बहराइच में। ठीक है, सैयद सालार मेला कहाँ लगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बहराइच में। ठीक है, याद रखिएगा सैयद सालार मेला कहाँ लगता है, बहराइच में। ऑप्शन ई इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19वां नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है। क्या है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सहरा। ठीक है, कह रहा है निम्न में से कौन नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सहरा। चलिए बढ़ेंगे 20वें नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है निम्न में से कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आल्हा। क्या है, निम्न में से कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए आल्हा। ठीक है, चलिए 21वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वृंदावन में। क्या है, हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वृंदावन में। चलिए अगला जो दोस्तों है वह है मेला और आयोजन स्थल। चलिए सुमेल करेंगे दोस्तों। क्या है, कह रहा है बटेश्वर मेला पशु मेला है, हम सभी लोग जानते हैं, आगरा में। देवा कहाँ लगता है, तो देवा लगता है दोस्तों बाराबंकी में। ठीक है, हरिदास जयंती कहाँ है, तो हरिदास जयंती है वृंदावन में, और नौचंडी है दोस्तों मेरठ में। ठीक है, याद रखिएगा बटेश्वर है दोस्तों हमारा आगरा में, देवा है बाराबंकी में, हरिदास जयंती वृंदावन में, नौचंडी मेरठ में। ठीक है, बटेश्वर है आगरा में, देवा है बाराबंकी में, हरिदास जयंती वृंदावन, नौचंडी मेरठ। बटेश्वर दोस्तों आगरा में, देवा बाराबंकी में, हरिदास जयंती वृंदावन, नौचंडी मेरठ। ठीक है, चलिए याद रखिएगा इसका राइट आंसर हम क्या मार्क करेंगे, वह है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 23वें नंबर प्रश्न को देखिए। कह रहा है चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। क्या है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा बार बार परीक्षाओं में रिपीट किया गया है यह प्रश्न, ब्रजभूमिका। ठीक है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है ब्रजभूमिका। चलिए अगला देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबद्ध नहीं है। क्या है, निम्न में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबद्ध नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ध्रुव तारा जोशी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव तारा जोशी। कह रहा है निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबद्ध नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ध्रुव तारा जोशी। चलिए 25वां प्रश्न देखिए क्या है, कह रहा है निम्न में से कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है। क्या है, निम्न में से कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है, तो बिरहा दिया गया है कानपुर, यह हमारा सही सुमेल नहीं है। जबकि कजरी बनारस से, होली है ब्रिज से, नौटंकी है हाथरस से। कजरी है बनारस से, होली है ब्रिज से, नौटंकी है हाथरस से। कजरी है बनारस से, होली है ब्रिज से, नौटंकी है हाथरस से। बिरहा हमारा कानपुर से, सही सुमेल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। क्या है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका सही जो राइट आंसर है वह है हमारा कर्मा यानी कि महोबा। ठीक है, सही सुमेल नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते जाइए, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। चलिए ध्यान से देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो कर्मा हमारा महोबा से सही सुमेल नहीं है। जबकि धुरिया दिया गया है बुंदेलखंड, यह बिल्कुल सही सुमेल है। नटवरी दिया गया है पूर्वांचल से, यह बिल्कुल सही है। धीवर दिया गया है कहार से, यह बिल्कुल सही है। जबकि कर्मा हमारा महोबा, यह सही सुमेल नहीं है। ठीक है, धुरिया दिया गया है बुंदेलखंड, बिल्कुल सही है। नटवरी दिया गया है पूर्वांचल, बिल्कुल सही है। धीवर दिया गया है कहार, बिल्कुल सही है। याद रखिएगा धुरिया हमारा बुंदेलखंड से, नटवरी हमारा पूर्वांचल से, धीवर कहार से, कर्मा महोबा से सही सुमेल नहीं है। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में से कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है। फिर देखिए, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में से कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उसकी बिक्री। ठीक है, क्या है, राइट आंसर हो जाएगा उसकी बिक्री। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है
देखिए यहाँ ध्यान से देखते जाइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ढोला मारू। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ढोला मारू। ठीक है, जबकि बिरहा, कजरी और रसिया दोस्तों यह उत्तर प्रदेश का लोकगीत है, जबकि ढोला मारू नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो जो दिया गया है दोस्तों चैता रुहेलखंड यह हमारा सुमेलित नहीं है, जबकि आल्हा बुंदेलखंड, बिरहा, पूर्वांचल, कजरी, अवध से सही सुमेल है। ठीक है, आला बुंदेलखंड, बिरहा, पूर्वांचल, कजरी, अवध से सही सुमेल है। चैता हमारा रुहेलखंड से सही सुमेलित नहीं है। आला बुंदेलखंड, बिरहा, पूर्वांचल, कजरी, अवध से। चैता रुहेलखंड से सही सुमेल नहीं है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तो चरकुला भी है, रास भी है, कर्मा भी है, लेकिन मुरिया नहीं है। क्या है, चरकुला भी है दोस्तों हमारा, रास भी है, कर्मा भी है, लेकिन मुरिया हमारा नहीं है, याद रखिएगा। चलिए, कह रहा है कि राई लोक नृत्य है। क्या है, राई लोक नृत्य है। तो यह है दोस्तों हमारा बुंदेलखंड का। ठीक है, राई लोक नृत्य है दोस्तों, तो यह है हमारा बुंदेलखंड का। ठीक है, राई लोक नृत्य है बुंदेलखंड का। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, चलिए देखेंगे अगला। देखिए यहां क्या कह रहा है। कह रहा है कि भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना। क्या है, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि 2001 में। ठीक है, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना। तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन बी 2001 में। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी जो इसका बचा हुआ पार्ट है और बाकी जो चैप्टर हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप लोग इस पुस्तक का जो हम लोगों ने हल किया सारे प्रश्न, उसको आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में यहीं तक। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो हमारे चैनल उपदेशिया क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह पढ़ते रहें। जय हिंद।